हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद इमरान मसूद हैं। सर, ट्रम्प का टैरिफ लगातार बढ़ता जा रहा है, 50% तक पहुंच गया है क्या? वो 2000% भी कर दें। हम क्या ट्रम्प के भरोसे रोटी खा रहे हैं? देश को, जो हमारा इतना बड़ा देश है, इसमें अपार संभावना है। अब समय आ गया है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था के लिए कुछ फैसले लेने होंगे, जिसमें हमें अपनी देश की अर्थव्यवस्था को उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था बनाना होगा। हमने उपभोक्ता आधारित अर्थव्यवस्था, इसीलिए हम दूसरे की तरफ देख रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ पर्यटन की इतनी बड़ी संभावना है। दुबई जैसा छोटा मुल्क, यूएई, कितना पैसा पर्यटन से कमा रहा है। सऊदी अरेबिया धार्मिक पर्यटन से किस कदर पैसा अर्न कर रहा है। पूरी, मतलब आप उसे कैलकुलेट करके देखिए। हमारे यहाँ ये तमाम संभावनाएं हैं। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर लोग जाते हैं, डरते भी हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। हमारे यहाँ भरपूर वाइल्ड लाइफ है। हम उसको पर्यटन की तरफ लेकर के जाएं। एक ऐसा मॉडल देश के अंदर बनाएं कि पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा हमारे देश के अंदर आए, हमारे लोगों को रोजगार मिले। हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको डेवलप करें कि हम लोगों को काम के साथ जोड़ें। उत्पादन करने के अंदर हमें सारी जो जंजाल है, सरकारी जंजाल, इनको ढीला कर करके उत्पादन के लिए हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो हमें वो बात करनी चाहिए। और मोदी साहब को इस वक्त मजबूती के साथ ट्रंप का जवाब देना चाहिए। ट्रंप जिस तरह से धमकाने का काम कर रहे हैं, तो हमारी छवि बहुत कमजोर जा रही है। मतलब मुझे आज ब्राजील के प्रेसिडेंट का बहुत अच्छा बयान लगा। उन्होंने कहा कि मैं अगर बात करूंगा तो मोदी जी से या जी जिनपिंग से करूंगा, मैं ट्रंप से बात क्यों करूंगा। तो हमें तो ऐसा मैसेज देना चाहिए कि हम लोग आपके भरोसे नहीं है। ट्रंप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, ट्रंप अपना नुकसान कर रहे हैं। उनका देश का बेड़ा गर्क करने का जा रहे हैं। वो दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए समय है कि आप पूरी मजबूती के साथ जवाब दें। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप मजबूती के साथ जवाब दें। ट्रंप की ये जो धमकाने वाली नीति है, इस धमकाने वाली नीति के सामने कोई नहीं आ रहा, आप ही झुक रहे हैं। सब जवाब देते हैं। चाइना ने टैरिफ लगा दिया उल्टा, ब्राजील ने कह दिया कि मैं बात नहीं करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? आप क्यों नहीं बोलते हैं? इस बीच सर, प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान भी सामने आया। उसमें वो कह रहे हैं कि किसानों का हित सर्वोपरि है और उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ी तो मैं चुकाऊं। देखिए, किसानों का हित सर्वोपरि, वो क्या करना चाह रहे हैं देश में? वो मांसाहारी पशुओं का दूध देश में बेचना चाहते हैं। क्या हमारा धर्म भ्रष्ट करेंगे लोगों का? है ये कैसे मुमकिन होगा? कोई बर्दाश्त ही नहीं करेगा कोई भी भाई। और आपको बोलना है तो आप खुल करके बोलिए ना। देश आपके साथ खड़ा है। जहां देश हित की बात है, देश हित के अंदर देश का प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, आपके पीछे खड़ा है। लेकिन आप जवाब दीजिए। चूंकि मोदी जी के मुंह से निकले हुए लफ्ज ट्रंप को सीधे जाने चाहिए। हमें विदेश सचिव से या किसी और सेक्रेटरी से बयान नहीं। अगर ट्रंप बयान देना है तो मोदी जी को बयान देना चाहिए और सीधे देना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जो किसानों के लिए उन्होंने बात कही है, पशुपालन के लिए जो बात कही है, उसको आप किस तरह? भाई, किसान का तो बदहाली पूरे देश के अंदर है। मैं यही तो कह रहा हूं कि इन सब चीजों के अंदर अब आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अब केवल बात से नहीं काम चलेगा। अब आपको उत्पादन बढ़ाना होगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम लोग मजबूत होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।